तेरेबिन एपिसोड 4। मीरब अपने बाबा से नाराज़ होकर गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। चौकीदार फ़ौरन बताता है कि मीरब बेगम बाहर चली गई हैं। तो अनवर कहता है जो उसका वारिस है वही उसको ढूंढ कर लाएगा। मुर्तसिम उसके पीछे आता है। मीरब को जब पता चलता है वो गाड़ी तेज़ी से चलाती है और ट्रक में टक्कर मार देती है और बेहोश हो जाती है। स्टीयरिंग में उसका सर लगता है, खून निकलने लगता है। मुर्तसिम इसको लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी ट्रीटमेंट होती है। जैसे ही उसको होश आता है उठ के बैठती है और कहती है जितना मैं तुमसे पीछा छुड़वाती हूँ उतने ही तुम मेरे पीछे आ जाते हो। तो मुर्तसिम कहता है माशाल्लाह याददाश्त भी बिल्कुल ठीक है। मीरब कहती है तुम क्यों आए हो मेरे पीछे? मुर्तसिम कहता है अपनी इज्जत बचाने आया हूँ। तुम मेरी मंगेतर हो, सारे जहान को पता है। तो कहती है मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ। तो कहता है सारी दुनिया तो यही समझती है ना, तुम बता दो दुनिया वालों को। वो कहती है कि जाओ तुम ऑफिशियल ऐलान कर दो कि ये मंगनी नहीं हो सकती। कहता है क्यों मैं कर दूँ, तुमने किया था तो तुम भाग कर क्यों आ गई? तुम तो बहादुर हो ना, तुम कर दो ये ऐलान। तो वो कहती है मैं मर जाती तो ठीक था। तो मुर्तसिम कहता है जब तुम्हारे प्यारे आ जाएंगे तो तब चाहे अल्लाह को प्यारी हो जाना, अभी ठीक रहो। इतनी देर में अनवर और वकास आते हैं। वकास उसके पास बैठता है और उधर माँ बेगम मीरब की अम्मी से शिकवा कर रही होती हैं कि क्या तुमने तरबियत की है। ज़िद करने लगती है, अपनी बात मनवाने के लिए घर से निकल जाती है। ये भी तो लड़कियां हैं, इनको भी तो पाला है, इनकी भी तो परवरिश की है। तुमने कैसी परवरिश की है कि वो बच्ची इतनी ज़िद्दी है। उधर मीरब हॉस्पिटल में अपने बाबा से नाराज़ होती है कि आप मेरा साथ नहीं देते, आप इनकार क्यों नहीं करते। वो कहता है कि उनके हम पर बहुत एहसानात हैं, हम इनकार नहीं कर सकते। तो उधर मरियम और हया बातें कर रही होती हैं। हया के मीरब को बददुआ देती है कि अल्लाह करे वो मर जाए। मरियम परेशान होती है। वो कहती है कि वो तो दोनों तो एक दूसरे से शादी करना नहीं चाहते, फिर उनको क्यों कसूरवार कहलाती हो। जो होगा अल्लाह की तरफ से अच्छा होगा, तुम ना परेशान हो। तो कहती है उधर रुहेल कॉलेज में सबा को बुलाता है, कहता है कि मैं कितना परेशान हूँ। सबा कहती क्यों? अच्छा तुम मीरब की वजह से परेशान हो? कोई नहीं, आ जाएगी, मैंने भी उसे मैसेज किया है, उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो कहता है मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ जाकर उसको देखूँ। तो सबा कहती है कि वहाँ जाओ, यहाँ उसने तुम्हारा बुरा हाल कर दिया था, वहाँ जाओगे तो क्या करेगा, तो तुम मत जाओ, वो आ जाएगी कराची तो उससे बात कर लेंगे। मीरब घर आ जाती है। माँ बेगम उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम क्यों ज़िद कर रही हो, तुम मान जाओ, तुम हाँ कह दो, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। वो कहती है नहीं, ये अपनी मर्ज़ी करते हैं, इनकी हर काम इनकी अपनी मर्ज़ी से होता है। तो माँ कहती है जब तुम मुर्तसिम से शादी कर लोगी तो तुम अपनी मर्ज़ी कर लिया करना। तो उस पर वो नाराज़ हो जाती है। वो कहती है चलो तुम आराम करो, मैं सूप बना कर लाती हूँ। वो सूप बनाने चली जाती है। उधर अनवर अपनी सारी जायदाद मीरब के नाम करके बैठा होता है। तो माँ बेगम आ जाती हैं। माँ बेगम कहती हैं अनवर तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं वसीयतनामा लिख रहा हूँ। तो माँ बेगम कहती क्यों, तुम्हारा वारिस तो है, तुम्हारा और शाहनवाज दोनों का वारिस मुर्तसिम है। तो वो कहता है कि पहले मुर्तसिम को मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी, फिर वारिस बनेगा। तो वो कहती है अब तुम हमसे शर्तें मनवाओगे? तो वो उसको पेपर दे देता है और कहता है जब मुर्तसिम आए तो उसको दे देना। अब मुर्तसिम को गुस्सा नहीं आएगा और वो शिकार के लिए नहीं जाएगा। तो वो माँ बेगम वो पेपर देख के हैरान होती है कि उसने अपनी सारी जायदाद मीरब के नाम कर दी। फिर वो मुर्तसिम के कमरे में आती है। मुर्तसिम शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसको कहती है ये देखो पेपर्स में क्या लिखा है, अक्ल करो, कुछ समझदारी का सबूत दो। उसने सारी जायदाद मीरब के नाम कर दी है। ये हमारे बाप दादा की ज़मीन है जिससे हमें इतना मुनाफा आता है हर महीने, वो मीरब के नाम करती है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मेरी भी जायदाद कम नहीं है, मेरे पास भी बहुत कुछ है। तो वो पेपर्स देख के वो हैरान हो जाता है और माँ को कहता है ये तो आप भूल जाएं कि मैं उससे शादी करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो माँ बेगम कहती हैं तुम क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो, समझदारी करो। तो माँ बेगम कहकर अपने कमरे में पेपर रख के चली जाती हैं। उधर मीरब अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में खड़ी होती है। तो मुर्तसिम और मीरब की फिर आपस में अनबन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से गिर के मरोगी नहीं, सिर्फ हड्डियाँ टूटेंगी। वो कहती है मैं क्यों मरूँ, तुम मरो। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी खून की एक बूंद भी ना दूँ, तुम्हारी खातिर जान क्यों कुर्बान करूँ, तुम्हें अपनी खून की एक बूंद भी ना दूँ। तो दोनों की फिर अनबन होती है और वो अंदर चली जाती है।
मुर्तसिम गुस्से में खड़ा होता है और नीचे की तरफ देख रहा होता है। शदीद गुस्सा आता है कि कितनी बदतमीज़ है। उधर मीरब कमरे में आती है। अनवर और वकास और माँ बेगम बैठे होते हैं और वकास से कहती है चलें बाबा कराची चलें, अभी चलें अभी चलें कराची। वो कहता है, खामोशी से बैठा होता है। तो माँ बेगम कहती हैं कि वकास तुम बताते क्यों नहीं हो इसको, बता दो, बताओ इसको। तो वकास खड़ा होकर उसे बताता है कि मीरब मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ। मीरब हैरान होती है, परेशान होती है, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ। तो वो कहती है मैं लावारिस हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरा कोई नहीं है, कौन हूँ मैं, कौन हूँ। इतने में वकास खड़ा होकर कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा बाप, तुम मेरी और नबीला की बेटी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा वारिस हूँ। तो वो रोने लगती है। हया भी सुन रही होती है और हया सुनकर हैरान हो जाती है ये बातें और भाग कर कमरे में चली जाती है। और वो बेचारी परेशान अपने बाबा वकास से बार बार पूछती है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मैं यतीम हूँ, क्या मैं लावारिस हूँ। तो वो कहता है कि जब अनवर कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ तो उस पर और ज़्यादा परेशान हो जाती है। माँ बेगम भी परेशान हो जाती हैं। तो वो परेशानी में गुस्से में कमरे में चली जाती है, उनसे नाराज़ होकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और कमरे में बैठ जाती है। हया ये बातें सुनकर उसका मुंह ही खुला रह जाता है और वो भी हैरान होती है कि ये क्या हुआ, कि ये तो मीरब तो वकास मामू की बेटी है, ये कैसे हुआ। वो भी इस बात पे बड़ी हैरान होती है। तो वो अपने बाप से बार बार यही पूछ रही होती है कि ऐसा क्यों है ऐसा, मैं किसकी बेटी हूँ। लेकिन वकास कुछ नहीं बोलता, वकास खामोशी से सुनता है और वो कहता है, बस यही कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, मैंने और मेरी बीवी ने तुम्हें लेकर पाला था, बस हमने तुम्हें पैदा नहीं किया। वो शदीद परेशान होती है, बहुत गुस्से में होती है और अपने कमरे में आके दरवाज़ा बंद कर लेती है और बहुत रोती है, बहुत रोती है। अपने बाबा की तस्वीर उठाकर बार बार बाबा को देखती है और कहती है क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। वो बहुत परेशान होती है, रोती रहती है कि ऐसा क्यों है, मैं तो आपकी बेटी हूँ, कैसे हो सकता है। उधर हया भागी आती है मरियम के पास, मरियम को बताती है। मरियम सुनकर बड़ी हैरान होती है और खुश होती है कि अच्छा मीरब तो हमारी अपने चचा की बेटी है, वो तो बड़ी अच्छी बात हो गई, वो तो हमारी अपनी कज़न है। वो खुश हो जाती है ये बात सुनकर। वो कहती है इसका मतलब मीरब की तो हैसियत और ज़्यादा बढ़ गई, मीरब की तो अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो तो अब हमारे घर की बच्ची है। वो उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है, हया मीरब का हाथ पकड़कर मरोड़ती है कि मैं मुर्तसिम को किसी का नहीं होने दूंगी। इतनी में माँ बेगम आती है। माँ बेगम पूछती है तुम किसको किसका नहीं होने दोगी, कौन है तुम्हारा, बताओ मुझे बताओ। तो कुछ देर बाद वो बोलती है कि मुर्तसिम की शादी मुझसे क्यों नहीं हो सकती, हया से मीरब से क्यों हो रही है, मेरे साथ क्यों नहीं हो सकती, मेरे में किस चीज़ की कमी है। तो माँ बेगम ये सुनकर हैरान होती है उसकी बातें और उसे कहती है तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, तुम इतना अच्छा तुम्हारा है नाम रखा था, तुम अपने नाम ही की लाज रख लेती, तुमने कितनी गलत बात की है। वो उसकी शादी पैदा होते ही तय हो गई थी, मुर्तसिम और मीरब की शादी पैदा होते ही तय हो गई थी। उसे न मुर्तसिम तोड़ सकता है, न मीरब, न कोई और, न तुम न मैं। तो उनकी शादी होकर रहेगी, तुम आगे निकल जाओ कहीं, छोड़ दो उसको सोचना, बस कर जाओ। वो कहती है नहीं मैं उससे शादी करूँगी, वो मुझसे क्यों नहीं हो सकती। माँ बेगम उसके मुंह पे ज़ोर से तमाचा मारती हैं और चली जाती हैं। मेरे हया